चलो, ये ऐसे घुस घुस के क्यों बैठे हो? जगह कम पड़ रही है? क्या हो गया? इधर बैठना, इधर बैठ, गायत्री है बाजू में। नहीं क्या? क्यों? तो ना एग्जीक्यूटिव लोगों से मिला नहीं अब तक, तो वाट लगा देंगे तेरी वो लोग। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आर्टिकल 5 का बात करते हैं, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे ना आर्टिकल 5 में वो लोग ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कौन कौन बन सकते हैं इंडिया के सिटीजन। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तब सोचा कि भाई सिटीजनशिप तो देनी पड़ेगी लोगों को, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर अपने को सिटीजनशिप देना चाहिए कि हम लोग वो इंडिया के सिटीजन है बोल के। ठीक है, सो आर्टिकल 5 प्रोवाइड्स दैट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस। मैंने कुछ गलत लिखा? क्या है डोमिसाइल का मतलब? रेसिडेंस। जिसका रेसिडेंस है इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किधर है रेसिडेंस? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ। ठीक है, एक तो क्या है उसका रेसिडेंस, प्लस क्या है टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या हुआ था? बोर्न हुआ था। और उसके कोई तो पेरेंट्स, क्या बोला है? ईदर ऑफ पेरेंट्स। ईदर ऑफ पेरेंट्स मतलब क्या? मम्मी या पापा, करेक्ट है, ईदर ऑफ पेरेंट्स है ना, वॉज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। करंटली तुम किधर रेसिडेंट हो? इंडिया में। प्लस तुमने क्या किया रहेगा, या तो तुम बॉर्न हुए हो इंडिया में, या तुम्हारे पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं इंडिया में, या who has been ordinarily resident in territory of India, पहले से ही वो कहाँ रह रहा है? इंडिया में ही रह रहा है, for not less than 5 years immediately preceding commencement shall be citizen of India। ये तीनों के बीच में क्या है? और है। और डोमिसाइल और इन तीनों के बीच में क्या है? समझ में आया? सो डोमिसाइल चाहिए प्लस तुम बॉर्न होने चाहिए, या तो डोमिसाइल चाहिए प्लस पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए, बराबर? या तो डोमिसाइल चाहिए प्लस तुम कितने साल के लिए चाहिए? मिनिमम के लिए यहाँ पे रेसिडेंट चाहिए, वो भी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ व्हाट? कॉन्स्टिट्यूशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो डोमिसाइल प्लस इधर बॉर्न, डोमिसाइल या तो पेरेंट्स बॉर्न या डोमिसाइल, और तुम यहाँ पे क्या हो? 5 साल से रह रहे हो, तो तुमको क्या मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? सिटीजनशिप। गॉट द पॉइंट? आर्टिकल 5, आर्टिकल 5। नेक्स्ट क्या बोला है? अब बात करते हैं हम लोग पार्लियामेंट की। किसकी बात करते हैं? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट मतलब क्या? कितने पार्लियामेंट है अपने पास? लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी ये पार्लियामेंट में जो लोग बैठते हैं लोकसभा में, उसके बच्चे लोग होते हैं इलेक्शन। उसके क्या होते हैं? इलेक्शन। तो जब भी लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जो भी पार्टी जीत के आता है उसमें से एक बनता है प्राइम मिनिस्टर, बाकी के बनते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ में आया? जब भी पार्लियामेंट के होते हैं इलेक्शन, तो कौन से पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं? लोकसभा के होते हैं। कौन से होते हैं? लोकसभा के। और लोकसभा के इलेक्शन में जो भी पार्टी जीत के आता है, जैसे फिलहाल रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी। तो जो भी पार्टी जीत के आता है उसमें से कौन बनता है? एक बंदा बनता है प्राइम मिनिस्टर, और बाकी उसके नीचे क्या होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। समझ में आया? दूसरा इलेक्शन होता है तुम्हारा स्टेट का। दूसरा इलेक्शन होता है तुम्हारा स्टेट का, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है। ठीक है, उसमें जो भी पार्टी जीत के आता है उसमें से एक बनता है
चीफ मिनिस्टर, उसमें से एक बनता है चीफ मिनिस्टर और उसके अंडर बहुत सारे होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। आया समझ में? तो इलेक्शन दो ही होते हैं, एक होता है लोकसभा का, एक होता है विधानसभा का। क्लियर है? एक में बनता है प्राइम मिनिस्टर, एक में बनता है चीफ मिनिस्टर। गॉट द पॉइंट? तो मैम राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते क्या? नहीं होते बच्चा लोग। लोकसभा के कैंडिडेट्स, कुछ और कैंडिडेट्स ऐसे मिलके राज्यसभा के कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं, वहां का वोटिंग नहीं होता है। वोटिंग दो ही चीज का होता है, एक होता है विधानसभा का, एक होता है लोकसभा का। गॉट द पॉइंट? ठीक है, चलो शुरू करूं। पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट कौन से लेवल पे है? यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे है। और लेजिस्लेचर कौन से लेवल पे है? स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। पार्लियामेंट, देयर शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। पार्लियामेंट किसके लिए होता है? यूनियन, विच शैल कंसिस्ट ऑफ एंड 2 हाउसेस। तो जो पार्लियामेंट होता है उसमें कौन लोग होते हैं? एक प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। एक प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। कौन से 2 हाउसेस? काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट में क्या होता है? 3 लोग, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ पीपल। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट्स। क्लियर? ठीक है, अभी बच्चा लोग प्रेसिडेंट का ना वोटिंग नहीं होता। प्रेसिडेंट के लिए हम लोग कभी वोटिंग नहीं करते। प्राइम मिनिस्टर वोटिंग से आता है, बट प्रेसिडेंट के लिए कभी वोटिंग नहीं होता। तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है? ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। याद करो, कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट? कैसे इलेक्ट होता है? बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अभी बात ऐसी है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन लोग हैं जो प्रेसिडेंट बनाते हैं? तो इलेक्टोरल कॉलेज में सबसे पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो भी कैंडिडेट्स है वो कहाँ जाते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में। बराबर है? उसके अलावा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स, प्लस स्टेट का क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके भी लोग कहाँ जाते हैं? इलेक्टोरल कॉलेज में। और इलेक्टोरल कॉलेज के लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट। इज दैट वेरी क्लियर? लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग, उसमें से कुछ सिलेक्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इलेक्टोरल कॉलेज के लोग क्या इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट। गॉट द पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी बच्चा लोग, देयर इज ना ऑलवेज, there is always, why are you laughing? Why are you laughing? पीयूष मैं निकाल दूंगी देखो क्लास से। आगे फर्स्ट बेंच पे बैठ, फर्स्ट बेंच पे। तो देयर इज ऑलवेज सेपरेशन ऑफ पावर्स। 3 तरीके के पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने तरीके के पावर्स है? 3 तरीके के। एक है पावर, तुम्हारा बोल सकते हो लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है जुडिशियरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब क्या? लॉ मेकिंग पावर। अपने इंडिया में लॉ कहां से बनता है? पार्लियामेंट से। लॉ कहां से बनता है? पार्लियामेंट से। तो लॉ मेकिंग पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है।
बराबर है। अभी उसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, लॉ बनाने का पावर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है लॉ बनाने का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, क्लियर। उसके बाद है लॉ बना तो दिया, अभी लॉ को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लीमेंट, अप्लाई भी करना पड़ेगा। सी बेसिकली अगर मैं व्हीकल मोटर व्हीकल एक्ट की बात करूं, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि हाई स्पीड पे गाड़ी चलेगा तो लगेगा पेनल्टी, ऐसा उन्होंने बोल दिया। अभी तुम मुझे बताओ, ये एक्ट जो पार्लियामेंट ने बना दिया, बट क्या उनको ये पता है कि कौन सी गली में कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए? वो एक्ट तो उन्होंने पूरे इंडिया के लिए बना दिया। अभी हर एक इंडिया की गली अलग, हाईवे अलग, नॉर्मल रोड अलग, वो लोग एक्ट में कैसे बताएंगे बच्चा लोग कि कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए, और एक्सीड किया तो पेनल्टी पड़ेगा? डू यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ फ्लॉ इन लॉ, बराबर है। सो अगर तुम मुझे बताओ, तुम्हारा लॉ जो मोटर व्हीकल वाला है वो बोलता ही नहीं है कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए, तुम जा रहे थे गली में, ये वाले गली में 110 पे, एक्सीडेंट कर दिया, पुलिस वाला आया बोला पेनल्टी भरना पड़ेगा, जेल चल, तो आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो क्यों जेल चलूं, मेरे एक्ट ने तो दिया ही नहीं है कितना स्पीड लिमिट होना चाहिए, आप क्यों पेनल्टी मांग रहे हो? अभी मुझे बताओ, अभी आप अगर ये क्वेश्चन रेज करोगे तो फाइनली ये क्वेश्चन किधर जाएगा सॉल्व करने के लिए? नहीं, ये फाइनली जाएगा कोर्ट में। ये फाइनली कहाँ जाएगा, कोर्ट में। तुमको समझ रहे, लॉ में दिक्कत है तो तुम कहाँ चले जाते हो, कोर्ट में चले जाते हो। लॉ में दिक्कत है तो कहाँ चले जाते हो, कोर्ट में। उसके वजह से तकलीफ ऐसी हो रही है कि लॉ प्रॉपर नहीं है और कोर्ट के पास केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉ प्रॉपर नहीं है और कोर्ट के पास केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीच में सोल्यूशन देने के लिए आता है एग्जीक्यूटिव, बीच में सोल्यूशन देने के लिए आता है एग्जीक्यूटिव। उसने सब जगह साइन बोर्ड्स डाल दिए 40 का लिमिट चाहिए, समझ में आ रहा है? लॉ बना दिया, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव। अब 40 का स्पीड बढ़ाओ, तुमको पेनल्टी पड़ेगा ना, बराबर है। तो लॉ तो बना दिया पार्लियामेंट ने, उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव कर रहा है, और वो एग्जीक्यूटिव है तुम्हारा गवर्नमेंट। वो एग्जीक्यूटिव है तुम्हारा गवर्नमेंट, और ये इसका यूनियन मतलब पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का हेड, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का हेड है प्रेसिडेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का या रादर यूनियन का एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। और स्टेट का कौन हो सकता है, वेरी गुड। तो अगर क्वेश्चन आया एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है यूनियन का, तो क्या बोलोगे, प्रेसिडेंट। स्टेट का कौन है, गवर्नर। इज दैट वेरी क्लियर? नेक्स्ट इज जुडिशियरी। जुडिशियरी करता है लॉ को इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन। कुछ प्रॉब्लम है तो कहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए जाते हो, तो जुडिशियरी के पास। और जुडिशियरी मतलब तुम्हारा, इज दैट क्लियर? सो सेपरेशन ऑफ पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में तीन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लॉ मेकिंग पावर गोज टू पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव इज लॉ इम्प्लीमेंटेशन पावर जो किसके पास चला जाता है, गवर्नमेंट के पास। और तीसरा लॉ एक्सप्लेनेशन पावर विच इज जुडिशियरी जो किसके पास है, कोर्ट्स के पास है। समझ में आया, क्लियर, लिख लिया, देखो पटा। डाउट है? और बाय द वे ये भी तुम्हारा बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स।
डन। आ जाओ, देखो क्या बोलता है, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53, मार्केट कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द यूनियन का हेड कौन एग्जीक्यूटिव पावर में, प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल thus बी द हेड ऑफ executive power of the union, right? Executive power may be defined as the power of carrying on the business of, clear? किसका बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, गवर्नमेंट का, इसीलिए हमने एग्जीक्यूटिव पावर के नीचे क्या लिखा, कौन इंप्लीमेंट करता है लॉ को, गवर्नमेंट। क्लियर? ओके, अभी जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, उसमें ये चार चीज आता है। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या आता है, ये चार चीज आता है। सबसे पहले अपने को पता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, विच इज एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ। एग्जीक्यूशन बोलो या इम्प्लीमेंटेशन बोलो, इट इज सेम। एग्जीक्यूशन बोलो या इम्प्लीमेंटेशन बोलो, इट इज सेम। तो क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का पावर किसके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। किसके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? जिसका हेड कौन, प्रेसिडेंट, राइट। सेकेंड, मिलिट्री पावर। तुमको पता है वॉर डिक्लेयर करने का पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। सिर्फ वही है जो कमांड दे सकता है आर्म्ड फोर्सेस को, और कोई कमांड नहीं दे सकता। क्लियर? तो मिलिट्री पावर भी किसके पास है, प्रेसिडेंट। तीसरा है, बट अभी तो हमने देखा ना लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट के पास है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास कैसे आया, प्रेसिडेंट के पास कैसे आया? मैंने तुमको बताया था कंपनी लॉ में एग्जैक्टली। अभी अंडरस्टैंड न्यू किड्स, कैसा होता है, जब भी लॉ बनाना होता है पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है ना। पार्लियामेंट मतलब तुमको लोकसभा की भी जरूरत पड़ेगी, और यहाँ के कैंडिडेट्स वोट करेंगे तभी लॉ बनेगा, वरना लॉ नहीं बनेगा। अभी ये दोनों में से अगर किसी का भी मीटिंग ही शेड्यूल्ड नहीं है, मीटिंग ही शेड्यूल नहीं है, तो वोटिंग कैसे होगा? करेक्ट है। तो हम इसको क्या बोलते हैं पता है, दे आर नॉट इन सेशन। क्या बोलते हैं हम उनको, नॉट इन सेशन, क्योंकि मीटिंग ही शेड्यूल नहीं है। लॉ बनाना जरूरी है बट मीटिंग है नहीं, लॉ बनाएंगे कैसे? तो प्रेसिडेंट के पास पावर है टेम्पररी लॉ बनाने का। प्रेसिडेंट के पास क्या है, पावर टेम्पररी लॉ बनाने का, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑर्डिनेंस। बाद में जब पार्लियामेंट सेशन में आ जाएगा तो ये टेम्पररी लॉ क्या बन जाएगा, प्रॉपर एक्ट बन जाएगा। ठीक है, बट प्रेसिडेंट के पास लेजिस्लेटिव भी पावर है, जो क्या बनाना है, टेम्पररी लॉ नोन एज ऑर्डिनेंसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट है ना, वो बोल भी सकता है लेजिस्लेचर को, एंड द सेशन, नो सेशन फॉर यू। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समनिंग प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन मतलब एंड ऑफ सेशन। फॉर लेजिस्लेचर देयर विल बी नो सेशन। समनिंग मतलब कॉलिंग, कॉलिंग फॉर एंड ऑफ सेशन। डन। लास्ट इज जुडिशियरी। अभी हमने तो अभी पढ़ा जुडिशियल पावर किसके पास है, कोर्ट्स के पास है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के अंडर जुडिशियल पावर क्यों दिया है? जुडिशियल पावर क्यों दिया है प्रेसिडेंट के अंडर? ये आपने लिख लिया बेटा, टेम्पररी लॉ को ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली तुमको पता है हाईएस्ट सजा क्या है अपने इंडिया में? नहीं पता? क्या हो सकता है सबसे स्ट्रिक्ट सजा? फांसी। दैट्स लॉजिक, करेक्ट है। तो हैंग टिल डेथ इज द मोस्ट स्ट्रिक्ट सजा अपने इंडिया में, करेक्ट है। सो अगर किसी को भी सजा मिलती है हैंग टिल
डेथ, तो वो फाइल कर सकता है मर्सी पिटिशन। क्या फाइल कर सकता है वो? मर्सी पिटिशन। इफ यू रिमेम्बर, कसाब ने फाइल किया था मर्सी पिटिशन, है ना? तो वो मर्सी पिटिशन में क्या होता है, वो बोलता है कि भाई मुझे लाइफ टाइम जेल रख लो बट मुझे मारो मत। ठीक है, तो वो मर्सी पिटिशन किसके पास जाता है मालूम है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर गवर्नर के पास भी जाता है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल पहले गवर्नर के पास जाओ, गवर्नर ने मना किया तो कहाँ जाओगे? प्रेसिडेंट के पास जाओगे, क्योंकि वो उसके पास भी एग्जीक्यूटिव पावर है। तो फिर कहाँ जाओगे? प्रेसिडेंट के पास। बट प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। सो अगर किसी को भी क्या मिलता है? हैंग टिल डेथ, तो उसको मिलता है, उसको मिल सकता है पार्डन। पार्डन मतलब माफी, या रिप्राइव। रिप्राइव मतलब कैंसल और पोस्टपोन। ठीक है, सो माफी देने का अधिकार मर्सी पिटिशन में, कैंसल करने का, हैंग टिल डेथ वाला सजा, ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? उसको बोलते हैं हम लोग मर्सी पिटिशन। हैंग टिल डेथ से माफी। हेलो, जी मैडम कहिए ना। डन। नेक्स्ट, कितने पावर है अपने प्रेसिडेंट के पास? एग्जीक्यूटिव पावर में कितने हैं? 4। कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ लॉस। दूसरा पावर मिलिट्री, क्या बोलने का? वॉर कंडक्ट करने का पावर। तीसरा लेजिस्लेटिव, जहां पे टेम्पररी ऑर्डिनेंस भी बना सकते हैं। लेजिस्लेचर को बोलते हैं सेशन खत्म तुम्हारा, बराबर है। चौथा जुडिशियल पावर, विच इज मर्सी पिटिशन वाला, पार्डन ग्रांट करने का। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, पावर टू प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब मालूम है अभी? टेम्पररी लॉ। अभी मेकिंग ऑर्डिनेंस बोल सकते हो, बट हम ना अच्छा वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं? प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। प्रमोलगेट मतलब मेकिंग ही होता है, ठीक है, बट क्या बोलते हैं हम लोग? प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस। पढ़ो, देखो समझ में आएगा। पार्लियामेंट्री एनैक्टमेंट मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट, पार्लियामेंट्री लॉ। समझ में आया क्या? जब पार्लियामेंट लॉ नहीं बना पाता है तभी टेम्पररीली कौन बनाता है? प्रेसिडेंट। इसीलिए उसके पास क्या है? लेजिस्लेटिव पावर है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट, अपने पास कितने हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? पढ़ोगे, रीड कर लोगे घर पे। राज्यसभा और लोकसभा में कितने लोग होते हैं, क्या होता है? ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, लोकसभा के होते हैं इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शन नहीं होते हैं। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो राज्यसभा में लोग कैसे आते हैं? कैन यू जस्ट चेक एंड टेल मी, राज्यसभा में लोग कैसे आते हैं? लोकसभा के तो इलेक्शन होते हैं, तो अपने को पता है हम जिसको वोट करेंगे जो जीत के आएगा वो लोकसभा में बैठेगा, बराबर है। जिसको तुम बोलते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। मोदी जी भी कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं, बराबर है। तो राज्यसभा के लोग आते कहाँ से? चेक करो, ये यहाँ से शुरू होगा। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ in council of state shall be elected by the elected members of legislative assembly of state in accordance with the system of proportionate representation. The representatives of union territories in the council of states shall be chosen in such manner as parliament may by law prescribe. ठीक है। सो बेसिकली स्टेट्स के एंड यूनियन टेरिटरीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? राज्यसभा। इज दैट क्लियर?
नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी पता है तुमको, मुझे बता दो जरा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? अभी बीजेपी आ गया सत्ता पे, अभी वो इतने सारे लोग हैं बीजेपी में, उसमें से प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? प्राइम मिनिस्टर किसको बनाएंगे? चेक करो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फर्स्ट लाइन, सॉरी सेकंड लाइन। पढ़ा? कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? और फिर बाकी के मिनिस्टर्स को, बट विद द हेल्प ऑफ, करेक्ट है। और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलके करते क्या है? एड एंड एडवाइस टू सेलेक्ट एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, करेक्ट है। समझ में आया इतना बात? ओके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैक्सिमम कितने होते हैं? जितने भी टोटल मेंबर्स है ना हाउस ऑफ पीपल में, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, तो लोकसभा में टोटल जितने लोग हैं उसके 15% इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? लोकसभा में जितने इलेक्ट होके आएंगे सब बैठेंगे हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, फिर उसमें जितने लोग हैं उसके 15% क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब एजुकेशन मिनिस्टर तुम्हारा, रेलवे मिनिस्टर तुम्हारा, तुम्हारा होम मिनिस्टर तुम्हारा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये सब क्या है? तुम्हारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्लियर? जिनको पोजीशन मिलता है। अभी नेक्स्ट क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। देखो कितने लेजिस्लेचर है अपने पास, कुछ ऐसे स्टेट्स है बच्चा लोग जिसमें सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर है विच इज लेजिस्लेटिव असेंबली, कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें दो है, जिसमें दो है उसको हम बोलते हैं बाई कैमरल। क्या बोलते हैं उसको हम? बाई कैमरल। दिया होगा यहाँ पे कहीं वर्ड बाई कैमरल, बाई कैमरल किधर गया किधर गया किधर गया? दिख रहा है क्या कहीं बाई कैमरल? किधर गया बाई कैमरल? दिख रहा है क्या? अच्छा गवर्नर में दिया हुआ है बाई कैमरल, दिख रहा है वर्ड? गवर्नर में दिया हुआ है बाई कैमरल वर्ड। ठीक है, तो लेजिस्लेचर ना दो है। लेजिस्लेचर क्या है? दो है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी कुछ कुछ स्टेट्स में दोनों होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाई कैमरल। कुछ कुछ स्टेट्स में सिर्फ एक ही होता है और वो एक क्या होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिकैमरल। इज दैट क्लियर? अच्छा अभी तुम लोग मुझे स्टेट्स के नाम देख के बता दो कि किसमें दो है। कौन से स्टेट्स में दो है? पढ़ा क्या?
कौन से में है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड यूपी। इनमें कितने हैं? 2 हाउसेस है। बाकी सब में क्या है? सिंगल हाउस है। तो जिसमें सिंगल हाउस है उसमें क्या रहेगा? असेंबली या काउंसिल? असेंबली। क्या रहेगा उसमें? असेंबली। सो जहां पे एक ही हाउस है इट इज नोन एज, इसके होते हैं इलेक्शंस। बच्चा लोग, इसके होते हैं इलेक्शंस। और फिर अपने को मिलता है चीफ मिनिस्टर अपना। लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम बोलते हैं विधानसभा, एंड काउंसिल इज विधान परिषद। समझ में आया? लेजिस्लेटिव असेंबली इज विधान सभा और ये है विधान परिषद। ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली कितने साल के लिए होता है? अपना सीएम का रूल कितने साल के लिए होता है? 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 इयर्स के लिए। समझ में आ रहा है? ये नंबर्स पढ़ लोगे ना किसमें कितने लोग होते हैं? अभी जैसा हमने पढ़ा था ना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, किसका हेड है वो? यूनियन का हेड है। स्टेट का हेड कौन होगा? गवर्नर। तो अब पढ़ेंगे हम लोग गवर्नर के बारे में। फर्स्ट लाइन पढ़ो। पढ़ा? स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन? गवर्नर। तो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन कौन लेता है स्टेट के लिए? गवर्नर। तो गवर्नर भी टेम्पररी लॉ बना सकता है क्या? हमने देखा था प्रेसिडेंट बना सकता है, गवर्नर भी बना सकता है क्या? हाँ, बट वो किस पे अप्लाई करेगा? सिर्फ स्टेट पे। इज दैट क्लियर? तो गवर्नर के पास भी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है और प्रेसिडेंट के पास भी। पर जो प्रेसिडेंट बनाएगा वो किस पे अप्लाई करेगा? पूरे इंडिया पे। गवर्नर बनाएगा वो किस पे अप्लाई करेगा? सिर्फ वो पर्टिकुलर स्टेट पे। क्लियर? नॉर्मली देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, बट सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। यूजुअली एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होता है, बट कभी कभी एक से ज्यादा स्टेट के लिए भी सिंगल गवर्नर होता है। ठीक है। अभी इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को। चेक करो, चेक करो। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? इलेक्शन करके कभी गवर्नर बनाया क्या अपन? तो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? और वो तब तक ऑफिस होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट की खुशी है, तब तक गवर्नर ऑफिस एंजॉय करता है। ठीक है। अभी गवर्नर के पास ना, अच्छा हम लोग ने बताओ प्रेसिडेंट के पास कौन से 4 पावर पड़े थे? एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर मिलिट्री, फिर मिलिट्री छोड़ के सारे पावर गवर्नर के पास। मिलिट्री छोड़ के सारे पावर गवर्नर के पास हैं। बचे कौन से? बचे कौन से पावर? जुडिशियरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव। देखो, एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है एंड जुडिशियल पावर है। समझ में आया? ये तीनों पावर गवर्नर के पास है, मिलिट्री छोड़ के। गवर्नर भी बना सकता है ना ऑर्डिनेंस। कौन से आर्टिकल ने पावर दिया उसको? आर्टिकल 213। सिमिलर है प्रेसिडेंट के पावर की तरह, बट किस पे अप्लाई करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर पे। अभी ये लाइन पढ़ के मुझे एक्सप्लेन करो। नॉट इन सेशन का मतलब समझता? अभी जिसका मीटिंग शेड्यूल्ड नहीं है। अभी ऐसा स्टेट जिसमें सिर्फ एक ही लेजिस्लेचर है और वो सेशन में नहीं है, तो गवर्नर क्या बनाएगा? टेम्पररी लॉ। या 2 है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल, तो दोनों में से कोई भी एक सेशन में नहीं है, तो भी गवर्नर क्या बनाएगा? टेम्पररी लॉ। इज दैट वेरी क्लियर? तो बोलता है ही कैन मेक ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर और ईदर ऑफ 2 houses where it is bicameral is not in session. समझ में आया?
अच्छा मुझे ये पढ़ के बताओ कि ऑर्डिनेंस कितने टाइम तक रह सकता है, कब स्टॉप हो जाएगा ऑर्डिनेंस अप्लाई करना? टेम्पररी है ना, कभी ना कभी तो एंड करना पड़ेगा उसको, कब एंड होता है वो? फ्रॉम द डेट ऑफ, मतलब पार्लियामेंट, शॉक में लग रहा है, मतलब इन शॉर्ट वो बोल रहे हैं स्टेट लेजिस्लेचर जब भी वापस सेशन में आएगा उसके 6 हफ्ते में ये लॉ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये लॉ क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फिर बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना दे। समझ में आया? विद इन 6 वीक्स। डन। चलें आगे। लेट्स टॉक अबाउट द जुडिशियरी। अभी जुडिशियरी में अपना टॉप कोर्ट कौन सा है, उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट में 2 तरीके के कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट, दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है? ये लाइन पढ़ो। पढ़ा? अभी बच्चा लोग सिविल कोर्ट में ना, सिविल कोर्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। क्या होते हैं सिविल कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जिसमें होते हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है? क्रिमिनल कोर्ट्स के ना लेवल्स हैं। सबसे पहले है नीचे सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। क्या है सबसे पहले नीचे? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। फिर है तुम्हारा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ये क्रिमिनल का बता रही हूं मैं। फिर आता है तुम्हारा चीफ मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो सिटी है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, वरना चीफ मजिस्ट्रेट। ठीक है? उसके बाद है तुम्हारा, हाउ आर यू? उसके बाद है तुम्हारा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में होते हैं तुम्हारे सेशन जज। क्या होते हैं तुम्हारे? सेशन जज। आया समझ में? ठीक है? दीज आर द लेवल्स ऑफ क्रिमिनल। सेशन कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? सिविल कोर्ट्स में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या है? डिस्ट्रिक्ट जज है। क्रिमिनल कोर्ट्स में सबसे नीचे है मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, फिर आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, फिर आता है चीफ मजिस्ट्रेट, उसके बाद आता है सेशन कोर्ट्स। हर एक की अलग अलग सजा है बच्चा लोग। सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट सिर्फ 2 साल तक की सजा दे सकता है, फर्स्ट क्लास उससे ऊपर की दे सकता है, सेशन कोर्ट ऑलमोस्ट सारी दे सकता है। सिर्फ फांसी की सजा देनी होगी तो हाई कोर्ट का परमिशन लगेगा। तो सजा के हिसाब से क्या किया गया है? लेवल्स बनाए गए। समझ में आ रहा है? क्लियर? लिख लिया सबने? चलो आगे। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? हाईएस्ट कोर्ट है। अभी ऑर्डिनरी लॉ भी देखता है और कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन भी देखता है। मतलब तुम कहाँ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल कौन से में पढ़ा था हमने? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में। 32। कौन सा पेटिशन? कौन सा पेटिशन? रिट पेटिशन। कौन सा पेटिशन? रिट पेटिशन। इज दैट क्लियर? इमीडिएटली बिफोर इंडिपेंडेंस, अभी जब भी ब्रिटिशर्स का टाइम था, जब भी क्या था? ब्रिटिशर्स का टाइम था, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो कोर्ट था उसका नाम था प्रिवी काउंसिल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोर्ट का नाम क्या था? प्रिवी काउंसिल। तो ये प्रिवी काउंसिल हाईएस्ट अपेलेट अथॉरिटी था फॉर ब्रिटिश इंडिया। अपेलेट अथॉरिटी मतलब जहां पे अपील जा सकता है, जहां पे क्या जा सकता है? अपील। व्हाट डू यू मीन बाय अपील? मैंने बताया था अपील क्या होता है। हायर कोर्ट के पास जब जाते हैं लोअर कोर्ट से दुखी होके, बराबर है? तो प्रिवी काउंसिल क्या था? अपील वाला कोर्ट था। कौन से टाइम पे? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। समझ में आया? ठीक है? उसके अलावा और भी कोर्ट से, बाय द वे मुझे बता दो ये प्रिवी काउंसिल कौन सा मैटर देखता था, कॉन्स्टिट्यूशन या ऑर्डिनरी लॉ?
ऑर्डिनरी लॉ वाला देखता था, कभी ब्रिटिशर्स के टाइम। समझ में आया? उसके बाद हाई कोर्ट भी था, मतलब इन शॉर्ट हाई कोर्ट अभी अभी नहीं बना है। हाई कोर्ट कब था? ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट, देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सुप्रीम कोर्ट बनाया। किसमें बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट बनाया। बट हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बनाया। हाई कोर्ट पहले भी था, जब भी कब था? ब्रिटिशर्स का रूल था। इज दैट वेरी क्लियर? हाई कोर्ट ब्रिटिशर्स के वक्त भी था। सुप्रीम कोर्ट कहां बनाया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया। क्लियर? So, but appeals from High Court in constitutional matters lay to फेडरल कोर्ट। मतलब इन शॉर्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे तीन तरीके के कोर्ट थे। एक प्रिवी काउंसिल, एक था जहां पे जाते थे कौन से मैटर? ऑर्डिनरी लॉ वाले, बराबर है। फिर था हाई कोर्ट, जहां पे कौन से मैटर जाते थे? कॉन्स्टिट्यूशन वाले। कौन से मैटर जाते थे? कॉन्स्टिट्यूशन वाले। और हाई कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में दुखी हो तो होता था अपील, और अपील कहाँ जाता था? फेडरल में। कहाँ जाता था? फेडरल कोर्ट में। इज दैट क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बोला? ऑर्डिनरी लॉ कहाँ जाता था? प्रिवी काउंसिल, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स कहाँ जाते थे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से दुखी हो तो कहाँ जाते थे? फेडरल कोर्ट। इज दैट क्लियर? अब प्रिवी काउंसिल नहीं रहा है, फेडरल कोर्ट भी नहीं रहा है, ये दोनों को मिलके बना दिया जहां पे ऑर्डिनरी मैटर भी जाता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी। समझ में आया? ब्रिटिशर्स के टाइम पे तीन, प्रिवी, हाई कोर्ट, फेडरल। ऑर्डिनरी लॉ प्रिवी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद फेडरल कोर्ट। अभी प्रिवी भी नहीं है और फेडरल भी नहीं है, दोनों को मिला के क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया? लिख ले। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील कहां से जाते हैं? हाई कोर्ट से अपील जाता है सुप्रीम कोर्ट, या तो कुछ ट्राइब्यूनल से भी है बच्चा लोग, जैसे कंपनी लॉ मैटर्स कल ही हमने डिस्कस किया, एनसीएलटी जाता है, फिर एनसीएलएटी जाएगा, फिर उसके बाद कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कुछ ट्राइब्यूनल्स भी है जिसके केस कहां जाते हैं? फिर सुप्रीम। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ प्रिवी काउंसिल एंड फेडरल कोर्ट। समझ में आ रहा है? The Supreme Court entertains appeals from High Court and certain tribunals. It also has writ jurisdiction. Supreme Court के पास है ना writ jurisdiction for enforcing fundamental rights. It can advise president on reference made by president on question of fact and law. Supreme Court किसको advice देता है? president को, अगर उसको कोई तकलीफ हो तो। ठीक है, हाई कोर्ट का पढ़ोगे? देखो, हाई कोर्ट याद रखना, हाई कोर्ट पहले भी था, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया नहीं है। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया के वक्त भी हाई कोर्ट था। व्हाट द पॉइंट? पढ़ो। पढ़ लिए? पढ़ा? समझ में आया? चलो आगे। अभी
ये देखो मैंने तुमको ये बताया ना, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, ठीक है। अभी मुझे बताओ, पहली बार केस करना है तो कौन से लेवल पे जाओगे? आइडियली, ठीक है, उसका सजा भी एक्चुअली देखना पड़ता है, बट वो बाद में देखेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग नीचे से चालू करोगे, करेक्ट है। तो क्या मैं ऐसा बोलूं, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास ओरिजिनल केस जाएगा? किसके पास जाएगा? सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के पास ओरिजिनल केस जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। दैट इज अथॉरिटी ऑफ हियरिंग द केस फॉर फर्स्ट टाइम। इज दैट क्लियर? तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर फर्स्ट क्लास के पास क्या जाएगा? इसका अपील जा सकता है। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इसके पास क्या है? अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। इसके पास क्या है? अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है। किसके पास? फर्स्ट क्लास के पास। अभी अगर मैं आपको एडहॉक एग्जांपल दूं कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट सिर्फ 2 साल की सजा दे सकता है और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 5 साल की सजा दे सकता है, ठीक है। सो अगर तुम्हारा केस ऐसा है जिसमें सजा 3 से 5 साल की है, तो कहां जाओगे? मैं बोल रही हूँ फर्स्ट क्लास 5 साल की सजा दे सकता है, सेकेंड क्लास सिर्फ 2 साल की। अभी गुना ऐसा हुआ है जिसमें सजा ही चालू हो रही है 3 साल से 5 साल तक, तो कहां जाओगे? फर्स्ट के पास। तुम बोलोगे मैम सेकेंड के पास तो अथॉरिटी ही नहीं है, तो हम कहां जाएंगे? 5 वाले के पास जाएंगे, करेक्ट है। सो यहाँ पे क्या 5 वाले के पास फर्स्ट टाइम केस सुनने का भी पावर है ना? क्योंकि अभी हम कहां जाएंगे? डायरेक्टली फर्स्ट के पास, सेकेंड के पास जाएंगे ही नहीं। तो फर्स्ट के पास क्या है? ओरिजिनल भी है और अपेलेट पावर। समझ में आ रहा है? सबसे नीचे वाला जो रहेगा ना, उसके पास सिर्फ ओरिजिनल रहेगा। उसके बाद सबके पास क्या होगा? ओरिजिनल प्लस अपेलेट। क्लियर? सबसे नीचे वाले के पास सिर्फ ओरिजिनल, उसके ऊपर सारे ओरिजिनल प्लस अपेलेट। इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, आ जाओ सबऑर्डिनेट में पढ़ू मैं। अगर मैं बोलती हूँ फाइनली देयर आर वेरियस सबऑर्डिनेट सिविल एंड क्रिमिनल कोड। सिविल में हमने डिस्ट्रिक्ट वाले देखे, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे हायरार्की हैं, और क्रिमिनल में भी हमने देखे मजिस्ट्रेट्स, फिर सेशन कोर्ट, करेक्ट है, जिनके पास क्या है? ओरिजिनल है एंड अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, करेक्ट है, फंक्शनिंग अंडर ऑर्डिनरी लॉ। These have been created not under constitution but under laws of competent legislature. सिविल कोड किसके अंडर बनाया है? सिविल कोड एक्ट के अंडर। किसके अंडर बनाया है? सिविल कोड एक्ट के अंडर। और क्रिमिनल कोड किसके अंडर बनाया है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर? तो अभी मैं तुमको ना एक सवाल पूछती हूँ, मुझे बताओ हाई कोर्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनाया? नहीं, क्योंकि वो कहां से थे? ब्रिटिशर्स के वक्त थे, बराबर है। सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर बनाया? सिविल कोर्ट किसके अंडर बनाया? सिविल कोर्ट एक्ट के अंडर बनाया। क्रिमिनल कोर्ट किसके अंडर बनाया? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बनाया। आया समझ में? क्लियर? सिविल कोर्ट कौन से होते हैं? जिसमें होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हेड प्रिसाइडेड मतलब हेडेड, हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज होता है, बट उसके नीचे भी बहुत सारे होते हैं, एडिशनल जजेस होते हैं। कुछ स्टेट्स में उनको मुंसिफ बोला जाता है। दे आर क्रिएटेड अंडर स्टेट लॉज। दे आर क्रिएटेड अंडर स्टेट लॉज, मतलब सिविल कोर्ट एक्ट के अंडर, स्टेट लॉ के अंडर, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अंडर? स्टेट लॉ के अंडर। डन? क्रिमिनल कोर्ट में मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं एंड कोर्ट ऑफ सेशन, है ना, मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। मजिस्ट्रेट का फर्दर 2 डिवीजन है, मजिस्ट्रेट का फर्दर 2 डिवीजन है, एक है एग्जीक्यूटिव और दूसरा है जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव एंड, सो बेसिकली केसेस कौन सुनेगा? जुडिशियल वाला या एग्जीक्यूटिव वाला? जुडिशियल वाला। केसेस कौन सुनेगा? जुडिशियल वाला। देखो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डू नॉट ट्राई, ट्राई मतलब लिसन, टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन मतलब केसेस,
वो लोग सिर्फ मिसलिनियस काम करते हैं, पब्लिक की पीस वगैरह देखते हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब पीस एंड ऑर्डर, ठीक है, वही सब देखते हैं। तो वो लोग का ऐसा कुछ नहीं होता है कि सजा देते हैं या केस सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जीक्यूटिव वाले क्या देखते हैं, सिर्फ क्या देखते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। समझ में आया? केस सुनने वाला कौन होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अच्छा मुझे ये बताओ, दियर प्रोसीडिंग्स डू नॉट एंड इन कन्विक्शन और एक्विटल, मतलब कन्विक्शन मतलब अगर मेरे पे सजा है, मेरे पे सजा बोल दो, मेरे पे इल्जाम है चोरी का, ठीक है, सो या तो मैंने चोरी की है या तो नहीं की है, तो मेरा केस सुना जाएगा, ठीक है। उसमें अगर मैंने चोरी किया है ये प्रूफ हो गया तो मैं गिल्टी, तो क्या मैं हुआ गिल्टी, गिल्टी मतलब कन्विक्शन, गिल्टी मतलब कन्विक्शन। और अगर मैंने चोरी नहीं किया है तो मुझे छोड़ देंगे, उसको बोलते हैं हम लोग एक्विटल, मतलब रिलीज। एक्विटल मतलब, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ना गिल्टी बनाता है किसी को ना छोड़ता है, उसका काम ही नहीं है। वो करने वाला कौन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। डन, ठीक है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर ऑफ टू क्लासेस, देखा ना अपन ऑलरेडी, करेक्ट है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट आर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। किसके अंडर काम करेंगे वो लोग, कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर काम करेंगे, है ना। विच ऑल्सो इन इटसेल्फ इज अ कोर्ट ऑफ, क्योंकि मैंने बोला ना सबसे नीचे वाला ओरिजिनल, बाकी ऊपर सारे ओरिजिनल प्लस अपेलेट। तो कोर्ट ऑफ सेशन भी क्या है, समझ में आ रहा है? द कोर्ट ऑफ सेशन कौन से, अच्छा मुझे ये पढ़ के बताना है लाइव कि कोर्ट ऑफ सेशन कौन से ऑफेंसेस सुन सकता है, कौन से ऑफेंसेस सुन सकता है, कितना अवार्ड, अवार्ड मतलब कितना सेंटेंस, कितना सेंटेंस मतलब कितना इम्प्रिजनमेंट वो दे सकता है, कितना इम्प्रिजनमेंट, कितनी सजा वो दे सकता है। सेंटेंस मतलब सजा, कितनी सजा दे सकता है, कितना पनिशमेंट दे सकता है, कौन से ऑफेंसेस ट्राई कर सकता है, कौन से ऑफेंसेस सुन सकता है और कितनी सजा दे सकता है। जल्दी, ऑल बोला है, ऑल ऑफेंसेस, तो सारे ऑफेंसेस कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकते हैं। कौन से वाले, सिविल या क्रिमिनल, सिविल या क्रिमिनल, क्रिमिनल ना, सिविल के लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, सेशन कोर्ट किसके लिए है, तो कौन से केस जाएंगे, क्रिमिनल वाले, और सारे जाएंगे। सजा कितनी दे सकता है, कोई भी सजा दे सकता है, सिर्फ डेथ की सजा देनी है तो किसका अप्रूवल लगेगा, हाई कोर्ट। समझ में आया, ठीक है। फिर in some big cities including 3 presidencies town and Ahmedabad and Delhi, the magistrate are called, मैंने तुमको बोला ना मेट्रो सिटीज है तो हम उसको क्या बुला लेते हैं, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फर्दर इन सम बिग सिटीज, in presidency towns and Ahmedabad and Hyderabad, session court is called city session court. Its power being same as those of court of session in the district. Power same है but नाम क्या दे दिया, सिटी सेशन कोर्ट। किसमें दिया है वो पढ़ लेना एक बार, कौन सा सिटीज, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन सा सिटी में सिटी सेशन कोर्ट है, तो वी नीड टू नो द नेम ऑफ द सिटी, ओके। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सम ट्राइब्यूनल्स। ट्राइब्यूनल्स कौन से लॉ के अंडर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ ट्राइब्यूनल है, जैसे हमने कल ही पढ़ा कंपनी लॉ का कहाँ केस जाता है, ट्राइब्यूनल केस जाता है, एनसीएलटी। तो कुछ कुछ चीजों के लिए ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं।
डायरेक्ट टैक्सेस के लिए लेबर, कस्टम्स, क्लेम्स फॉर एक्सीडेंट्स, मोटर व्हीकल, कॉपीराइट, एनवायरमेंट, इन सब के लिए क्या है? स्पेशल ट्राइब्यूनल है कि ये सारी चीजों में केस कहाँ जाएगा? ट्राइब्यूनल जाएगा, कोर्ट नहीं जाएगा। समझ में आया? दैट इज योर इंडियन कोर्ट्स एंड विद दैट देयर इज एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स हम लोग कल ही पढ़ लिए, अमेंडमेंट्स रीड करना, ठीक है, कब क्या आया। डन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस। कल का टाइमिंग मैं बताती हूँ, कल हार्डली 1 घंटा अपने को वो लेक्चर खत्म करने के लिए लगेगा।